हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस मशीन लर्निंग के सीरीज में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम और नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट। इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। मोस्टली सभी बैच ग्रेडियंट डिसेंट या फिर वैनिला निक नेम से वैनिला बैच ग्रेडियंट या वैनिला ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से भी जाना जाता है। पर मोमेंटम बेस्ड जीडीए और नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। नॉट गोइंग टू द हार्डकोर मैथमेटिक्स, कुछ प्रूव नहीं करने वाले यहाँ पे, बस हम इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे आप समझ जाए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एक आइडिया बिहाइंड रहे कि ये इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, ये चीजें ऑप्टिमाइज कैसे कर रहा है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। तो अगर मैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम की बात करूं तो इसका मैं एक सूडो कोड अगर सिंपल सा लिखूं तो वी नो दैट फर्स्टली वी विल हैव अ लॉस फंक्शन। हमारे पास एक लॉस फंक्शन होता है जो कि पैरामीटर्स का फंक्शन होता है ओमेगा कॉमा बी का। तो हम उसमें करते क्या है, अपने पहले वी कैलकुलेट द लॉस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज। देन वी विल डू द ऑप्टिमाइजेशन टू बेटर फाइंड द मिनिमा ऑन अवर एरर सरफेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस ईटा डेल ऑफ ओमेगा, बी इक्वल टू बी माइनस ईटा डेल ऑफ बी और एल। तो हम इस तरीके से अपने वेट्स को अपडेट करते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम में। और इस तरीके से हमें न्यू वेट और न्यू बायसेस मिलते रहते हैं और हम उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते रहते। तो कब तक करते हैं, जब तक हमें कन्वर्जेंस, यहाँ पे लिखा होता है रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। अब एक चीज ये देखने वाली है कि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेडियंट। तो जब हम कभी ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं तो वी नो दैट ड्यूरिंग कैलकुलेट हम चाहे ग्रेडियंट ओमेगा के रिस्पेक्ट में निकालें या ग्रेडियंट हम बी के रिस्पेक्ट में निकालें, इट टेक्स ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब जो अगर हम सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो वो टोटल इनपुट जो है आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो उसको लेता है। पूरे डेटा सेट को लेने के बाद वो एक सिंगल अपडेट करता है। सिंगल, अगर बैच ग्रेडियंट डिसेंट की बात कर रहा हूं तो वो करता क्या है, जब आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगाते हैं, सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा सेट पे ऑप्टिमाइजेशन करके ओमेगा बी निकाल के अपडेट करता है। तो अगर आपके पास जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1 मिलियन डेटा सेट है, डेटा सेट में 1 मिलियन वैल्यूज हैं, तो वो क्या करेगा, 1 मिलियन डेटा सेट के लिए वो चीजों को पार्स करेगा, लॉस कैलकुलेट करेगा, फिर 1 मिलियन बार करने के बाद वो क्या करेगा, अपडेट करेगा एक बार। दैट इज नोन एज अ वन स्टेप और वन इपोक ओमेगा कॉमा बी का। तो ये छोटा डेटा सेट हो समझ में आता है, यू कैन गो विद द बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। तो लेकिन अगर डेटा सेट में 1 मिलियन पॉइंट है या फिर 10 मिलियन पॉइंट्स है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा बार उसको पार्स करेगा, फिर एक इपोक कंप्लीट होगा। और नाउ यू हैव, अगर आपने अपने कोड में लिख रखा है कि 100 इटरेशंस करने हैं तो 100 बार मतलब 100 × 100 मिलियन बार उसको वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में होता है। नाउ कमिंग टू द मोमेंट बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम एंड नेस्टेरोव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। तो इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बस समझने की बात है। जैसे मान लो कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई कर्व है, मान लीजिए कर्व है और इस कर्व पे यहाँ पे एक बॉल है। अब इस बॉल को आप यहां से छोड़ देते हैं चलने को, तो ये धीमे 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 मोमेंटम गेन करेगा। इट विल गेन मोमेंटम, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एज वो उस पे ट्रेवल करते समय, तो मोमेंटम गेन करेगा। तो अगर यहाँ पे इस मोमेंटम की बात वही है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल हमारा कोई एरर सरफेस है, मैं ऐसे ही कोई रैंडमली एरर सरफेस बना रहा हूं, ये कोई एरर सरफेस है, ठीक है। अब इस एरर सरफेस में अगर इसके बिल्कुल उस पे मत जाना, माय ड्राइंग इज वेरी, आई इवन डोंट नो, कभी बनाया ही नहीं आज तक अच्छी ड्राइंग। तो ये हमारा क्या है, मिनिमा है, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमा है। फॉर एन एग्जांपल ये हमारा क्या, ये हमारा क्या है, ग्लोबल मिनिमा, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा, और ये हो जाएगा मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का मतलब ये जो रीजन होगा, मैं 2D में बना रहा हूँ, एरर सरफेस विल बी इन द 3D,
और 3D को अगर आपको 2D में समझना है देन यू मेक सम कॉन्टूर मैप्स। आप कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं टू मेक कॉन्टूर मैप्स। तो मैक्सिमम मतलब वो ऐसा रीजन जहां पे आपका एरर मैक्सिमम है, और अब आप ट्रेवल कहां से कहां करना चाह रहे हो, मैक्सिमा से मिनिमा आप जाना चाह रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पर पहुंचना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, तो अगर ये एरर सरफेस है, अब एक एग्जांपल समझिए कि अगर मान लीजिए कि मुझे अपने घर से ऑफिस को जाना है, फर्स्ट टाइम है, तो आई आस्क समवन कि भाई ये जगह कहाँ पड़ती है, वो बोलेगा कि आप सीधा जाइए, तो मैं क्या करूंगा कि उस तरफ जाऊंगा। अगर वहां पर मैं फिर किसी से पूछता हूँ कि अब बीच रास्ते में कि मेरा ऑफिस कहाँ पर, वो भी बोलता है इसी डायरेक्शन में आप सीधा चले जाइए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे माइंड में एक आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, तो मैं फिर अपनी पेस बढ़ा दूंगा, अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा उस डायरेक्शन में मूव करने की। इट मीन दैट कि आई विल गेन सम मोमेंटम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मोमेंटम बेस में क्या होता है कि अगर हमें आइडिया होता है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल हमने फर्स्ट इपोक जब किया और उसमें हमें आइडिया मिल, हमने उसमें ओमेगा और बी निकाला और उसमें हमें एक आइडिया मिल गया कि हमको इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद उस डायरेक्शन मूव करने के बाद अगर हमने फिर से निकाला और हमें फिर से मालूम पड़ा कि इसी डायरेक्शन में जाना, तो एक आइडिया हो जाता है कि हमें पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में मूव करना है फॉर गेनिंग द लेस मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसी डायरेक्शन में जाना, तो मैं क्या करूंगा कि थर्ड वाले में मैं इन दोनों की इंफॉर्मेशन भी रख लूंगा। तो मोमेंटम में क्या होता है कि हम नेक्स्ट अपडेट में अपने पास्ट हिस्ट्री को भी साथ में रख के मूव करते हैं। तो मतलब जब अभी सिंपल में क्या होता है कि हम सिर्फ एक अपना ओमेगा और बी आगे बढ़ते हैं, एक अपडेट लेते हैं और पर्टिकुलर ट्रेवर्सल करते हैं अपने एरर सर्विस में। अभी हम क्या करें, एक बार आगे बढ़े, हमें पता चला कि हमें आगे ही जाना है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट वाले हिस्ट्री को अपने साथ रख के उसके मोमेंटम को साथ रख के और आगे बढ़ेंगे, तो हमारी पेस स्पीड बढ़ जाएगी, तो वी कैन रीच द मिनिमा फास्टर देन दिस। पर इसमें एक प्रॉब्लम है मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट में कि हो सकता है कि वो फास्टर पहुंचे। अगर मान लीजिए कि ये नॉर्मली 100 इटरेशन लिया है बैच ग्रेडियंट डिसेंट ने, और ये अगर मैं मोमेंटम बेस्ड लगाऊं तो एक इटरेशन, दो इटरेशन, तीन इटरेशन, चौथे इटरेशन में ही पहुंच गया, तो ये क्या करेगा, बड़े बड़े स्टेप्स लेगा। तो अगर आपका एरर सरफेस अगर आप प्लॉट करते हो तो देयर आर सम लॉट्स ऑफ वैली इन देयर। अगर प्लेटो है तो समझ में आता है, प्लेटो अगर रीजन में तो सीधा मूव करता चला जाएगा, लेकिन अगर उसमें कई सारी वैल्यू पॉइंट्स हैं तो वैल्यू पॉइंट में हो सकता है कि वो अपने मिनिमा को ओवरशूट कर जाए। अब ओवरशूट करने का मतलब है कि वो ऐसे गया और ऐसे गया और यहाँ से इधर यहाँ पहुंच गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, फिर यू टर्न लेगा, फिर इधर को आएगा, तो इट विल देर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ ऑसिलेशन या नॉइजी। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो ट्रेवर्सल होगा बहुत ही ज्यादा नॉइजी होगा या फिर ऑसिलेशन बेस्ड होंगे। तो मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को अगर दो लाइन में मैं समझाऊं तो आपको करना क्या होता है कि बिफोर मेकिंग एन अपडेट, इनिशियली आप अपडेट करते हो, आफ्टर फॉर द नेक्स्ट अपडेट यू टुक द पास्ट हिस्ट्री, आप पास्ट हिस्ट्री को अपने साथ रखते हैं, जिससे आपका फास्ट मतलब आपका जो स्टेप साइज है वो बढ़ जाता है, तो उससे आप जल्दी कन्वर्स तो कर सकते हैं, लेकिन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ ऑसिलेशन ड्यूरिंग ट्रेवर्सल, दैट आल्सो नोन एज नॉइजी ऑसिलेशंस, और विच लीड्स टू द ओवर शूटिंग द गोल। अब वो गोल आपका क्या है, मिनिमा पे पहुंचना, वो ओवर शूट भी हो सकता है। ओवर शूट अगर होगा तो उसको फिर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। हो सकता है वही वाली बात है कि ऑफिस पे उसने बोला आप सीधे चले जाए, तो मैं सीधा चला गया और ऑफिस की लोकेशन भूल गया, मतलब ऑफिस नहीं देखा और मैं आगे निकल गया, तो आगे निकलने के बाद मुझे क्या होगा, यू टर्न लेके फिर से वापस उसी पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो ये मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में होता है। एनएजीडी में क्या होता है, एनएजीडी में यही केस आप समझ लीजिए कि ये है, इस केस से समझिए कि ये आपका मिनिमा पॉइंट है। नेस्ट्रॉव एल्गोरिथम कहता है कि आप पहले इनिशियली ओमेगा और बी जब आपको गिवन, आप जब इनिशियलाइज करोगे तो आपको पता चला कि आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। नाउ यू आर हियर, फॉर एन एग्जाम्पल आप इस पॉइंट से आपको पता चला इधर ही डायरेक्शन में मूव करना है, तो आप अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से आप मोमेंटम बेस्ड ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप फिर अपनी पास्ट हिस्ट्री को लेंगे, पास्ट हिस्ट्री को लेके आप स्पीड बढ़ाएंगे। आप फॉर एन एग्जांपल आपका स्टेप साइज यहाँ से यहाँ आ गए, आप यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से भी अब आपको अगर यहाँ पे ओमेगा भी निकालेंगे तो उससे पता चलेगा कि आपको और नीचे मूव करना है, तो उससे अगर आप फिर से पास्ट हिस्ट्री लेते हैं दोनों की, तो आप ओवरशूट करके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम मैं समझा रहा था एमबीजीडीए में, तो ये आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो अब आपको यू टर्न लेके फिर से इधर आना पड़ेगा। नेस्ट्रॉफ क्या कहता है कि इनिशियली आप क्या करते हैं, ग्रेडियंट आप इनिशियली क्या करते हैं, जब आपको ओमेगा बी गिवन होता है तो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में मूव करना है, दैट इज अपोजिट टू द ग्रेडियंट, दैट इज 180 डिग्री, उसके अपोजिट ग्रेडियंट के, तो आप इधर को मूव किया, आप इधर को मूव किए, यहाँ पे पहुंचे, यहां से फिर से निकल आप यहाँ पे पहुंचे। अब यहाँ पर पहुंच के हम
फिर से ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, अपने पास्ट हिस्ट्री को देखेंगे। तो पास्ट हिस्ट्री कहती है कि हाँ इसी डायरेक्शन में मूव करना। नाउ आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट, आई एम सेइंग दैट कि पास्ट हिस्ट्री को देखना है सिर्फ। तो पास्ट हिस्ट्री कहती है कि इसी डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब मैं सिर्फ पिछला मोमेंटम लेके, नॉट उसमें अपना इस पॉइंट का ग्रेडियंट ऐड नहीं करूंगा और मूव करूंगा। तो हो सकता है वो ओवरशूट करे लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचेगा, क्योंकि इससे तो इस वाले पॉइंट से तो कम ही रहेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट में क्या है, पास्ट हिस्ट्री है प्लस इस पॉइंट का खुद का भी ग्रेडियंट है। लेकिन अगर मैं एनएजीडी अप्लाई करता हूं तो एनएजीडी क्या कहता है कि हम एक स्टेप मूव करने के बाद उस पॉइंट पर ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, पास्ट हिस्ट्री को देख के आगे बढ़ेंगे। तो हम पास्ट हिस्ट्री को देख के आगे बढ़ेंगे। अब इस जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे उसे बोलते हैं ओमेगा लुक अहेड, मतलब एक नाम दिया गया है। मतलब इस पॉइंट से हम अब जहां पे पहुंचेंगे ना उसको बोलेंगे ओमेगा लुक अहेड, और उस पॉइंट का ग्रेडियंट फिर निकालेंगे। अब जब इस पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इधर मूव करना है, देन वी विल कम आवर मिनिमम पॉइंट। और अगर आप समझ गए होंगे कि अगर हमने यहाँ पे एमबीजीडीए लगाया होता तो आप यहाँ से यहाँ पहुंचते, इस पॉइंट पे पहुंच के आप पास्ट हिस्ट्री प्लस इस पॉइंट का ग्रेडियंट दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पहुंचते। यहाँ पहुंचने के बाद आप फिर निकालते तो आपको फिर से वापस आना पड़ता, तो एक बड़ा यू टर्न लेके आना पड़ता। लेकिन एनएजीडी की वजह से आप छोटे यू टर्न से ही आप यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ऑसिलेशन की है, यू टर्न की है, लॉट्स ऑफ यू टर्न यू हैव टू टेक। इन कंपेरिजन टू जीडीए इट्स लेस कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, जल्दी फास्टर आप कन्वर्जेंस पे जा सकते हैं, लेकिन स्टिल यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दैट। सो इसके लेक्चर पार्ट 2 में विल डिस्कस अबाउट स्टोकास्टिक ग्रेडियंट या मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। उसमें हम समझेंगे कि वो कैसे परफॉर्म करता है और इन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। देन ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द वैनिसिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम, कि ग्रेडियंट डिसेंट वैनिसिंग जो प्रॉब्लम है, वैनिसिंग जीडीए की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आती है, वो कैसे एक्सप्लोड होती है, विल डिस्कस ऑन दैट। तो ये सिर्फ आज का वीडियो जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि आप किसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट में आपने अप्लाई किया तो आपको पता हो कि बैकएंड में क्या चल रहा होगा। इसमें कोई कोड वोड नहीं लिखा है, नॉट सो शॉर्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स। डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी वेयर आई विल पुट माय हैंड रिटन नोट्स ऑन दिस above 3 optimization algorithm also. Okay, thank you.